नमस्ते। आज है संडे और हर संडे को हम लोग एक स्पेशल शो के साथ आते हैं जिसका नाम है किताब एक्सप्रेस। इस बार किताब एक्सप्रेस एक नई किताब के साथ आया है जिसका नाम है थिंक लाइक अ मॉन्क। एक सन्यासी की तरह आप कैसे सोच सकते हो, इसी के बारे में इस बुक में बात की गई है। तो ये जो ऑथर है जय सेठी, ये ब्रिटिश ऑथर है इंडियन ओरिजिन के। ये भारत में आते हैं, 3 साल तक मॉन्क की प्रैक्टिस करते हैं और फिर ये बुक ये लिख रहे हैं। ये बुक को ऐसे स्टार्ट करते हैं कि एक मॉन्क माइंड होता है और एक मंकी माइंड होता है। मंकी माइंड हम सब हैं और मॉन्क माइंड कुछ स्पेशल होते हैं, लेकिन हम लोग मॉन्क माइंड बन सकते हैं। और वो कैसे बन सकते हैं, यही इस किताब में लिखी गई है और बताई गई है। इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपने लाइफ में और ज्यादा फोकस्ड कैसे हो सकते हो, इसी के बारे में ये बुक है। तो जो मॉन्क माइंड है और मॉन्की माइंड है, उसमें अंतर क्या है? तो पहले हम लोग मंकी माइंड को समझते हैं। मंकी माइंड हमेशा जैसे बहुत सारे ब्रांचेस पे कूदते रहता है, फांदते रहता है, वैसे ही हमारा दिमाग है। हमेशा बहुत सारा चीज सोचते रहता है। इसके साथ साथ हमेशा कंप्लेन करता है, कंपेयर करता है, क्रिटिसाइज करता है, हमेशा ओवर रिएक्ट करता है, ओवर थिंक करता है, डिस्ट्रैक्टेड रहता है, डिमोटिवेटेड रहता है, शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में लगा रहता है, डिमांडिंग होता है। इसके साथ साथ फियरफुल होता है, हमेशा सेल्फ सेंटर्ड बात करता है, मल्टीटास्किंग बात करता है। सेल्फ सेंटर्ड बात करना और सोसाइटी सेंटर्ड बात करना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। और मॉन्क माइंड कैसा होता है? मॉन्क माइंड फोकस्ड होता है, रूट से कनेक्टेड होता है। इसके साथ साथ अपने लाइफ को इंटेंशनली जीता है, कंसियसली जीता है। इसके साथ साथ कंपैशनेट नेचर का होता है, केयरिंग नेचर का होता है, कोलैबोरेटिव स्पिरिट होता है उसके पास, डिसिप्लिन होता है, एनालाइज करता है अपने जीवन को, लॉन्ग टर्म गेम देखता है, वो इंथुजियास्टिक होता है, डिटरमिन्ड होता है, फोकस्ड होता है। इसके साथ साथ कमिटेड होता है। इसके साथ साथ वो आपके सोसाइटी सेंटर्ड होता है, सेल्फ सेंटर्ड नहीं होता है। सेल्फ अवेयर रहता है और दूसरों को भी अवेयर होने की बताता है, कोशिश करता है। वो डीप मीनिंग के बारे में सोचता है और समझता है। इस पे हम लोग बात करेंगे तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है। हम लोग आगे बढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर पे। फर्स्ट चैप्टर जो इनका है वो इसका नाम है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी समझो, आइडेंटिटी, आई एम व्हाट आई थिंक आई एम। मैं वही हूं जो मैं अपने बारे में सोचता है मैं हूं। ठीक है, यू थिंक वट एवर यू थिंक यू आर। आप वही हो जो आप अपने बारे में सोचते हो आप हो। ठीक है, इस स्टेटमेंट को 1-2 बार बैक कर सुनो आप, फिर आगे बढ़ो। ये बहुत ही अच्छी लाइन है, आई एम व्हाट आई थिंक आई एम। देखो भगवत गीता में एक लाइन है और बहुत ही सुंदर लाइन है, इट इज बेटर टू लिव योर ओन लाइफ इम्परफेक्टली रादर देन लिविंग समवन एल्स लाइफ परफेक्टली। आप अपना जीवन इम्परफेक्ट तरीके से जी लो, अपने तरीके से जी लो, वो ज्यादा बेहतर है, बजाय कि किसी और के लाइफ को आप कॉपी करते चल रहे हो। कभी आप खुद से खाना बनाए हो? जब खुद से आदमी खाना बनाता है तो इतना ज्यादा वो टेस्टी होता है कि आदमी खूब खाता है और खूब तारीफ करता है। लेकिन किसी और का खाना तो हर दिन बनता है, हर दिन हम लोग खाते हैं, तो बहुत डिफरेंस होता है अपने तरीके से जीने में और दूसरे के तरीके से जीने में। देखो आगे जो बात की जा रही है, बी योर सेल्फ। हर राइटर यही बात बोलते हैं, बी योर सेल्फ। ये भी तो थॉट यही बोल रहा था, लिव योर लाइफ इम्परफेक्टली रादर देन लिविंग समवन एल्स लाइफ परफेक्टली। आप अपने लाइफ को ज्यादा मीनिंगफुल कैसे बना सकते हो? आप फिल्टर करो नॉइज को, और नॉइज को सारा अलग करो। और नॉइज क्या क्या है और क्या फिल्टर करने की बात की गई है? वर्च्यूज को फिल्टर करो, वैल्यूज को फिल्टर करो। वर्च्यू और वैल्यूज हैं क्या, इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करते हैं। लेकिन पहले आप एजुकेशन सिस्टम पे आप क्वेश्चनिंग करो कि आपका एजुकेशन सिस्टम कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका प्रॉफिट क्या होगा, एक्सपीरियंस आपका कैसा हो रहा है। क्वेश्चनिंग इज द बेसिक थिंग दैट यू शुड डू डे टू डे लाइफ। आप हर दिन में आपको क्वेश्चनिंग करना चाहिए, राइट है, रॉन्ग है, क्या है। मीडिया देख रहे हो तो क्या देख रहे हो, मूवीज देख रहे हो तो कैसा देख रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो तो क्या देख रहे हो, वेब सीरीज में मिर्जापुर देख रहे हो या फिर स्कैम 1992 देख रहे हो या रॉकेट बॉयज देख रहे हो। इसके साथ साथ बुक्स पढ़ रहे हो कि नहीं, म्यूजिक सुन रहे हो तो किस तरह का म्यूजिक सुन रहे हो, टीवी शो क्या देखते हो, करण जौहर का गॉसिप देखते हो या इंटरव्यू देखते हो, डॉक्यूमेंट्रीज देखते हो या सिर्फ मूवीज देखते हो, उसमें भी बायोपिक मूवीज देखते हो या फिर सिर्फ रोमांटिक मूवीज देखते हो, सिर्फ क्राइम मूवीज देखते हो। ये सब पूछो आप अपने आप से, क्वेश्चन करो आपके माइंड में सक्सेस का इमेज क्या है और वो सक्सेस का इमेज सही भी है या गलत है, क्या है, इस पे भी क्वेश्चनिंग आप करो।
हर चीज पर क्वेश्चन करो। वायलेंट वीडियो गेम लाइक खेलकर आपको क्या मिल रहा है, देखकर आपको क्या मिल रहा है, इस पे भी आप क्वेश्चनिंग करो। इनवी आपके पास है, जजमेंटल आप हो, इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव नेचर है, तो ये सब सही है या गलत है, इस पे क्वेश्चनिंग करो आप। ऐसे ही हम लोग नॉइज को फिल्टर कर सकते हैं और उसको बाहर कर सकते हैं और वर्चुअल्स को ऐड कर सकते हैं। और वैल्यूज और वर्चुअल्स हमारे लाइफ में आएंगे कैसे? थोड़ा देर आप साइलेंस मेंटेन करो, थोड़ा देर आप स्टिलनेस में रहो, कामनेस में रहो, थोड़ा देर अपने आप को स्पेस दो, इनर वॉइस सुनो, अवेयर हो अपने अंदर से, और फिर आप सोचो और समझो कि आपका क्या वैल्यूज है, क्या वर्चुअल्स है। कुछ सारे वैल्यूज और वर्चुअल्स भगवत गीता में लिखी गई हैं, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। प्यूरिटी ऑफ माइंड के बारे में बोला जाता है, ग्रेटिट्यूड के बारे में, फियरलेसनेस जहां पे कोई डरे नहीं, नीडर तरीके से रहे अपना जीवन में, सर्विस और चैरिटी के बारे में बात की जा रही है, एक्सेप्टेंस, परफॉर्मेंस, सैक्रिफाइसेस, डीप स्टडी, इसके साथ साथ पर्सपेक्टिव आपके पास एक हो, कंपैशनेट नेचर हो, काइंडनेस हो, सेटिस्फैक्शन हो आपकी लाइफ में, ग्रेटफुलनेस हो, उसके साथ साथ डिटरमिन्ड हो आप, इंटेग्रिटी हो आपके लाइफ में। ये भगवत गीता के अनुसार वैल्यूज और वर्चुअल्स हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप भी अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। देखो, एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ था, 50 लोगों को एक रूम में डाल दिया गया और बोला गया कि आप जितना देर शांत बैठ सकते हो बैठने की कोशिश करो। तो उसमें एक इलेक्ट्रिक शॉक थोड़ा सा हल्का सा दिया गया था और रखा गया था। अगर कोई चाहे तो जाकर उस शॉक्स को देख सकता है, अपने आप को इंटरटेन कर सकता है। वहां 5 से 6 मिनट के बाद सारे लोग वहां पे, लास्टली 15 मिनट होते होते सारे लोग जाकर वहां पे इलेक्ट्रिक शॉक्स अपने आप को देने लगे, अपने आप को इंटरटेन करने लगे। मतलब वो अपने थॉट के साथ नहीं रह सकते हैं। और क्या विवेकानंद क्या बताते हैं? यू आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर सेल्फ। आप अपने आप के सबसे प्यारे दोस्त हो। अगर आप अपने आप के कंपनी को एंजॉय नहीं कर सकते हो तो फिर किसके कंपनी को आप एंजॉय करोगे? तो बी योर सेल्फ ऑल द टाइम। विवेकानंद ये भी बताते हैं कि हम लोग के अपने लाइफ में हर दिन 10 मिनट 15 मिनट देनी चाहिए और रिफ्लेक्ट करनी चाहिए कि आपका दिन कैसे बीता। आप इसी तरीके से अपना दिन बिताना चाहते थे या फिर कोई और तरीके से? स्टीव जॉब्स भी तो यही बोलते हैं, सारे ग्रेट पीपल यही बोलते हैं। आपको एक बात पता है, आप अपने जीवन में 33 साल सोने में बिताओगे, अप्रॉक्स 33 साल। सोचो कितनी बड़ी समय है। 7 साल तो आप ट्राइंग टू स्लीप में बिताओगे। और आपको एक बात और ताजुब होगा जानकर और सुनकर कि आप 136 दिन, जो वीमेन्स है, जो गर्ल्स हैं, 136 दिन आप सिर्फ तैयार होने में बिताओगी। और जो बॉयज हैं वो 46 डेज, बॉयज 46 डेज सिर्फ तैयार होने में लगाएंगे। इसके साथ साथ 1 साल 4 महीना हम लोग एक्सरसाइज भी करते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन इसको और बढ़ाना होगा। ठीक है, अब सेकेंड चैप्टर जो है वो निगेटिविटी पर है, जो हमारे आसपास निगेटिविटी फैला है। देखो, कैंसर्स ऑफ माइंड, जैसे बॉडी में किसी के कैंसर हो जाता है वैसे ही माइंड में कैंसर हो जाता है। और वो कैंसर बहुत सारे लोगों के जीवन में है। और ये कैंसर का लक्षण क्या है? ये कैंसर के 3 लक्षण है, कंपेयर, कंप्लेन और क्रिटिसाइज। हमेशा जो हम लोग कंपेयर करते हैं, कंप्लेन करते हैं और क्रिटिसाइज, ये तीनों को हटा देना है आज से नो कैंसर इन द माइंड। ओके, जब हम लोग कंप्लेन करते हैं तो उसमें बैड बिहेवियर देखते हैं और वही बैड बिहेवियर हमारे में अंदर आता है। जितना ज्यादा आप कंप्लेन करोगे, जितना ज्यादा आप निगेटिविटी देखोगे, फैलाओगे, उतना ज्यादा निगेटिव आप बनोगे। जितना ज्यादा पॉजिटिविटी आप सीख करोगे, बताओगे, समझाओगे, उतना पॉजिटिव पर्सन आप बनोगे। एक ये जय सेठी एक बात बताते हैं कि एक आश्रम में जब रहते हैं तो एक मॉन्क बताता है इनसे, आज रात में हम सो नहीं पाए थे, बहुत मच्छर थे। अगला दिन बोल रहे हैं आज खाना सही से नहीं हो पाया था। अरे यार, ये कंप्लेन किए जा रहा है। ये क्या करते हैं? ये भी दूसरे मॉन्क को जाकर बताते हैं। ये मॉन्क जो है ना, हमेशा कंप्लेन करता है, फिर ये अपने आप पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, हम भी तो वही कर रहे हैं, उसके बारे में दूसरों को कंप्लेन कर रहे हैं। तो कंप्लेन नेचर वाले पीपल के साथ आप रहोगे तो खुद भी वैसा बन जाओगे। इसीलिए बोला जा रहा है कि आप अपने आसपास 75% अच्छे लोग रखो। 25% भले ही ऐसे लोग हैं तो रहने दो, लेकिन 75% अच्छे लोग रखो। हमेशा अच्छे लोगों से घिरे रहो। दिस इज समथिंग बेसिक दैट वी कैन डू। लेट इट गो एटीट्यूड बनाओ। अगर वो कंप्लेन भी कर रहा है तो उसको सुनकर इस कान से निकाल कर छोड़ दो। ठीक है, आप स्पॉट करो जो भी निगेटिविटीज आपके लाइफ में है, स्पॉट करो, स्टॉप करो, वहीं पर उसको रोको और स्वैप करो, भेज दो, उसको हटा दो अपने जीवन से, उसको इरेज कर दो। 3S वाला स्टेटमेंट याद रखना, स्पॉट, स्टॉप एंड स्वैप। उसको स्पॉट करो कहां पे है, स्टॉप कर दो और स्वैप कर दो, हटा दो।
ठीक है, हमेशा अच्छे वर्ड को इस्तेमाल करो और यूज करो। जर्नल लिखो, जो भी आपकी निगेटिविटी आपके अंदर है उसको लिख कर, एक मेरी फ्रेंड थी, वो बताती हैं कि जो भी उनको परेशानी होता था तो वो एक पेज पर अपने सारे निगेटिविटीज प्रॉब्लम को लिख कर और फिर उसको पेज को फाड़ कर और डस्टबिन में डाल देती थी। मतलब सारे निगेटिविटी डस्टबिन में चला गया, अब मेरे पास कोई निगेटिविटी नहीं है। तो ऐसा आप बिहेवियर अपने लाइफ में आप ला सकते हो। मैंने भी ये बहुत बार ट्राई किया और बहुत हेल्पफुल होता है। इसके साथ साथ देखो, आप जहां पे आप पानी दोगे वहां कहीं ना ग्रास और ज्यादा उपजेगा। अगर आप निगेटिविटी पे पानी दिए जा रहे हो तो निगेटिविटी उपजेगा। अगर आप निगेटिविटी को फाड़ कर और फेंक दे रहे हो डस्टबिन में तो हमेशा निगेटिविटी डस्टबिन में रहेगा, आपके जीवन में नहीं रहेगा, है ना। अच्छी बात। इसके साथ साथ फॉरगिवनेस नेचर का बनो। अगर आप फॉरगिवनेस नहीं अप्लाई कर रहे हो तो लाइफ में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। क्षमा करो और आगे बढ़ो। क्षमा करने से क्या होता है, माइंड में पीसफुलनेस आता है, कामनेस आता है, आपकी ग्रोथ होता है, आप अपने आप पे फोकस कर पाते हो और आपके अंदर ग्रोथ हो पाता है। अगला जो चैप्टर है वो फियर पर है, डर पर है। और बात ये किया जाता है कि अर्जुन, जो महाभारत स्टार्ट होने वाला था, अर्जुन बहुत ज्यादा डरे हुए थे उस समय पर। दुर्योधन बिना एकदम डरे निडर था कि आओ हम लड़ाई करते हैं, बस करते हैं। और अर्जुन बहुत ज्यादा डरे हुए थे और तब जाकर कृष्ण से ज्ञान लेते हैं कि हम अपने परिवार को क्यों मार रहे हैं। और वहां पे कृष्ण बताते हैं, तब उनको ज्ञान होती है अर्जुन को। तो वैसे ही कभी कभी आप जब फियरफुल हो रहे हो तो घबराओ नहीं। कुछ फियरफुलनेस अच्छी होती है, कुछ फियरफुलनेस बुरी होती है। तो जो बुरे हैं उनको हम लोग यूजफुलनेस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। डरना अच्छा है, डरना कभी कभी ठीक है। जैसे एग्जाम्स के पहले कोई डरता है तो वो अच्छी बात है यार, डर लग रहा है। तो अगर सोचो कोई डरे ही ना, पढ़ाई ही नहीं करेगा पूरा साल, एग्जाम से उसको डर ही नहीं लग रहा है, एग्जाम से डरना भी जरूरी है। फियर इज नॉट बैड, सिंपली वार्निंग फ्लैग। ये वार्निंग फ्लैग होता है कि देखो आगे कुछ गड़बड़ है, यहां से तुम सतर्क हो जाओ, ठीक है। डोंट फियर फ्रॉम फियर, आप डर से डरो नहीं। वाह क्या लाइन है, डोंट फियर फ्रॉम फियर बट गिव रिस्पॉन्स, उसको आप रिस्पॉन्स दो। वर्क विथ इट, इसके साथ काम करो। एक्सेप्ट योर फियर, अपने फियर को एक्सेप्ट करो। अंडरस्टैंड इट, उसको समझो। फाइंड इट्स पैटर्न, उसका पैटर्न समझो कि कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, और उसके खिलाफ काम करो, उसको हटाओ, अपने लाइफ से उसको निकाल कर फेंक दो। ट्रांसफॉर्म फियर टू गुड फियर और यूजफुल फियर। जो भी निगेटिव फियर आपके लाइफ में है उसको आप अच्छा फियर बना लो, उसको ट्रांसफॉर्म कर लो। जैसे आप न्यूक्लियर वॉर का हमेशा फियर बना रहता है पूरे दुनिया में, थर्ड वर्ल्ड वॉर का फियर बना रहता है, तो ये अच्छा फियर है। कम से कम सबको डर है ना। चाइना भी डरता है वर्ल्ड वॉर से, यूएसए भी डरता है वर्ल्ड वॉर से, और रशिया भी डरता है वर्ल्ड वॉर से। पाकिस्तान नहीं डरता है, हमेशा न्यूक्लियर वॉर का धमकी देते रहता है। तो इसका ये बच्चा है, अभी इसको छोड़ दो। देखो कॉज ऑफ फियर क्या होता है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट। जैसे आप बहुत ज्यादा किसी सर्विस से, किसी जॉब से अटैच हो गए हो, अब वहां पे आपको बहुत ज्यादा डर लग गया कि ये छूट जाएगा तो क्या होगा। वो आपने अपने आप को आइडेंटिटी से जोड़ रखा है कि आई एम अ टीचर, आई एम अ प्रोफेसर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ डॉक्टर। तो ये सब आइडेंटिटी मत ऐड करो अपने लाइफ में। अब मान लो आप वो जॉब छोड़ दे रहे हो तो फिर आप कैसे इंट्रोड्यूस कराओगे किसी को अपने आप को, बताओ। समझो, एक सेकंड के लिए रिफ्लेक्ट करो। आप अपने आप को देखो कि आप क्या हो और वही इंट्रोड्यूस कराओ। आई एम अभिषेक, इतना काफी आई एम अभिषेक। अगर कोई पूछे कि आपका प्रोफेशन क्या है तब आप रिफ्लेक्ट करो कि मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, जो भी है। फियर हमको अलर्ट करता है, इग्नाइट करता है तैयार होने के लिए। इसके बाद अगला जो चैप्टर है इसका नाम है इंटेंशन। इंटेंशन, देखो आप बताओ पहले, कोई भी काम अगर गुड इंटेंशन से किया जाए तो वो असफल नहीं होता है, होता है क्या बताओ। गुड इंटेंशन से कुछ भी किया हुआ सफल होता है। एक बात और आप बताओ कि सबसे ज्यादा फेवरेट फूड आपका कौन है और सबसे आपको टेस्टी फूड कौन लगता है, बताओ। ना कोई रेस्टोरेंट, ना कोई होटल, मम्मी के हाथ का खाना। अगर आप कुछ दिन बाहर रहे होगे तो समझ जाओगे, मम्मी के हाथ का खाना सबसे ज्यादा टेस्टी बनता है, डिलीशियस बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि उसमें उस खाने में वो अपने इंटेंशन लगाए हुए हैं अच्छे तरीके से। मेरा बेटा, मेरी बेटी खाने वाली है इसलिए वो बनाती है अच्छे इंटेंशन से, इसलिए वो ज्यादा टेस्टी लगता है। कभी कभी 5 स्टार होटल्स में 500, 1000, 1000 10,000 देकर भी अच्छा खाना हम लोगों को नहीं मिल पाता है, उतना डिलीशियस खाना नहीं मिल पाता है जितना टेस्ट हमारे माँ के हाथ का खाने में होता है। तो कोई भी काम अगर आप अच्छे इंटेंशन से करोगे तो वो फेलियर नहीं होगा।
Don't attach your happiness with internal events. Don't attach your happiness with internal fragrance, dear. Let's see. आप अपने हैप्पीनेस को अटैच ना करो कुछ चीजों से कि वो हो जाएगा तो भी आप हैप्पी हो। सक्सेसफुल से अटैच ना करो हैप्पीनेस से। देखो, अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हो तभी हैप्पी फील करो, अगर नहीं हो रहे हो तभी हैप्पी फील करो। अगर आपका सक्सेस ही आपके हैप्पीनेस को डिफाइन करेगा तो बहुत कम समय मिलेगा आपको हैप्पी लाइफ जीने का और हैप्पी समय में बिताने का। ठीक है, तो हमेशा खुश रहो, खुश रहते हुए सक्सेस को पाओ। ये नहीं कि सक्सेस पाकर हम लोग खुश रहेंगे। जैसे कोई एक हिरन का आपने स्टोरी सुना हो कि उसके अंदर वो सुगंध रहता है और वो पूरा रेगिस्तान दौड़ते रहती है, कहाँ सुगंध है, कहाँ सुगंध है, कहाँ सुगंध है। अपने अंदर झांक कर देखो, आप आपके अंदर सुगंध है। ठीक है, सक्सेस को आप गारंटी तरीके से ना लो, हैप्पीनेस को आप अपने लाइफ का एक पार्ट बना लो। ठीक है, सक्सेस क्या है? अर्निंग मनी है, मटेरियल है, पोजीशन से, अवार्ड से, रिकॉग्निशन से। अगर ये सब नहीं मिलेगा आपको तो क्या आप सक्सेसफुल नहीं, आप हैप्पी नहीं रहोगे? बताओ, आप हैप्पीनेस को अलग से देखो। हैप्पीनेस क्या है? फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, फ्रेंड्स, फैमिली, नेचर, मेकिंग द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। आप अपने आप से हैप्पी महसूस कर रहे हो, अच्छे तरीके से महसूस कर रहे हो, अपने फैमिली से अच्छा महसूस कर रहे हो, फ्रेंड्स हैं उनसे अच्छा बिहेव कर रहे हो, तो ये सारे हैप्पीनेस के पार्ट है। अपने लाइफ को पर्पस और मीनिंग दो, जो कि कंटेंटमेंट आपको मिले, एक सेटिस्फैक्शन मिले। आप हमेशा सीड्स मोर हैप्पीनेस एंड वीड्स मोर नेगेटिविटी। सीड्स मोर हैप्पीनेस, हमेशा अपने लाइफ में जो भी सीड्स है, हमेशा बीज है हैप्पीनेस का वो, और जो बीड्स है, जो भी अननेसेसरी प्लांट्स जम जाते हैं खेत में, उसको निगेटिविटी तौर पर निकाल कर फेंक दो बाहर। ठीक है, लव, सर्विस, गुड थॉट्स, इमोशंस, ये सारे हमारे सीड्स के पार्ट हैं। और वीड्स के क्या पार्ट है? ईगो, ग्रीड, इसके साथ साथ एनवी, एंगर, प्राइड, कंपटीशन, स्ट्रेस, इसको सारा निकालकर फेंक दो। हमेशा आप अपने आप पे फोकस करो, नॉट compete yourself, बस compete to the others, but collaborate। competitive नेचर के ना बनो, कोलैबोरेटिव नेचर के आप बनो। उसके साथ साथ आपके रोल मॉडल्स क्या हैं, कौन है, कैसे हैं लोग, इनको आप एक बार रिफ्लेक्ट करो। आपके रोल मॉडल्स रियल में कौन है? आपके माँ बाप, या इसके साथ साथ आपके दादाजी दादाजी, इसके साथ साथ विवेकानंद है, या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, या फिर कौन है? कृष्णा है, रामा है, न्यूटन है, आइंस्टीन है, या बुद्ध है? वो कौन है? उनपे आप रिफ्लेक्ट करो, उनके थॉट्स को देखो, महावीर को पढ़ो, समझो। अपने ब्रेथ पर ध्यान दो, कॉन्शियस तरीके से आप सांस लो। देखो, अगर आप ज्यादा एंगर हो जाते हो एकदम, तो क्या चेंज करता है? ब्रीथ। अगर आप ज्यादा सैड हो जाते हो तो क्या चेंज करता है? ब्रीथ। अगर आप गुस्से में होते हो तो क्या चेंज करता है? ब्रीथ। अगर आप बहुत हैप्पी रहते हो तो क्या चेंज करता है? ब्रीथ। सांस ही जो चीज है जो आपके बचपन से, जब आप जन्म ले रहे हो तब से लेकर और जब आप डेथ बेड पर होगे तब तक आपके साथ रहेगा। हो सकता है कल ये हाथ का उंगली मेरा टूट जाए, हट जाए, यहां से इस हाथ से ये खत्म हो जाए, निकल जाए, इसमें कोई घाव हो जाए और इसको काटना पड़े, लेकिन ये जो सांस है मेरे साथ हमेशा रहेगा, पूरे जीवन रहेगा। समझ रहे हो ना? तो डोंट ऐसे ही आप सांस ना लो, उसको फील करो कि यू आर टेकिंग द ब्रेथ। इनहेल एक्सेल को महसूस करो। प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। सारे जो मेडिटेटिव टीचर होते हैं हमेशा बोलते हैं कि कंसंट्रेट ऑन द ब्रीथ। मेडिटेशन के 3 पार्ट होता है। सबसे पहले ब्रीथ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, उस पर फील करते हैं कि हम सांस ले रहे हैं, कॉन्शियस होते हैं। सेकेंड होता है हम लोग विजुलाइज करते हैं, इस पे हम लोग आगे बात करने वाले हैं। विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। हमेशा सोचते हैं कि हम यहाँ हैं, वहां हैं, ये कर रहे हैं, अपने पास्ट में नहीं जाते हैं, फ्यूचर में नहीं जाते हैं, लेकिन विजुअलाइज करते हैं। तीसरा, हम लोग मंत्र उच्चारण करते हैं अपने मेडिटेशन में। देखो, अगला हमारे टॉपिक जो है चैप्टर है पर्पस है। हमारे लाइफ का पर्पस क्या है? आप अपने लाइफ के पर्पस को फाइंड करो। आपका धर्म क्या है? आपके किस एंगल से आप अपने आप को डिफाइन करना चाहते हो? जब बनना चाहते हो तो किस तरीके से लोग याद करें आप क्या ऐसा कर रहे हो? When you protect your dharma, your dharma protects you। ये मनुस्मृति का एक लाइन है। डिस्कवर योर धर्मा, योर ओन धर्मा। और धर्म होता क्या है? पैशन प्लस एक्सपर्टीज प्लस यूजफुलनेस। जो भी पैशन है, अगर वो उस चीज में आप एक्सपर्ट हो और वो आपके लिए और समाज के लिए यूजफुल है, तो वो आपका धर्म हो जाता है।
यू कांट बी एनीथिंग यू वांट बट यू कैन बी एवरीथिंग व्हाट यू आर। आप हर चीज नहीं बन सकते हो, लेकिन कुछ चीजें आप बन सकते हो। स्टीव जॉब्स भी यही बोलते हैं कि हमारे पास इस प्लैनेट पर लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है, और इस लिमिटेड अमाउंट को टाइम में अच्छे तरीके से जीने में व्यक्त करो, ना कि ऐसे ही जी जाओ। ठीक है, अगला चैप्टर का नाम है रूटीन। आप अपने आप को किस रूटीन में रखते हो, ये रूटीन है भी या नहीं, ऐसे ही बस जिए जा रहे हो। बी डिसिप्लिन एंड स्टार्ट योर डे विद द मॉर्निंग विद द गुड रूटीन। जैसे दलाई लामा बोलते हैं कि हम लोग को हर दिन ग्रेटफुल फील करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग हर दिन आंखें खोल पाते हैं। आपको पता है हर दिन लगभग 2 लाख लोग सुबह सुबह अपने जीवन को त्याग देते हैं, वो अगला सुबह नहीं देख पाते हैं। भारत में इसकी संख्या लगभग 35,000 है। 35,000 लोग अगला सुबह नहीं देख पाते हैं। आज सुबह 35,000 लोग नहीं देख पाए और कल ही डेथ कर गए। कल दिवाली 35,000 लोग नहीं सेलिब्रेट कर पाएंगे। ठीक है, तो बी अर्ली बर्ड। आप सुबह जगो, सुबह समझो। आप देखो सुबह उठते हो तो क्या होता है, अपने आप से इंटरेक्ट करते हो, नेचर से इंटरेक्ट करते हो, बुक से इंटरेक्ट करते हो, सबसे इंटरेक्शन करते हो अच्छे तरीके से। क्यों? क्योंकि सुबह हम लोग फ्रेश रहते हैं दिमाग से, लाइक वातावरण शांत रहता है, हर चीज से हर जगह से पॉजिटिविटी एनर्जी रिफ्लेक्ट होता है। सुबह के टाइम में आप बुक्स पढ़ सकते हो। हर दिन आप 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट पहले उठने की कोशिश करो, इससे आपको बहुत ज्यादा समय मिलेगा पूरे जीवन में। हर दिन अगर 30 मिनट भी आप पहले उठ रहे हो तो ठीक है। प्लान नेक्स्ट डे टुडे इवनिंग। आज के शाम में आप अगले दिन के बारे में प्लान कर लो। ठीक है, आप रिलैक्स रहो, सुबह सुबह फील करो कि आई एम रिलैक्स्ड, एनर्जाइज्ड, फोकस्ड, आई एम काम, कॉन्फिडेंट, इंथुजियास्टिक एंड प्रोडक्टिव। ये हर दिन बोलो अपने आप को, आई एम काम, कूल, प्रोडक्टिव, इंथुजियास्टिक। लाइक जो भी आप अपने कॉन्फिडेंस वगैरह जो भी कुछ वर्ड्स हैं आपके लाइफ में, उसको आप हर दिन रिपीट करो। कोई ऐसा ऑडियो सुनो जो कि आपको बहुत मोटिवेशन दे और मोटिवेटेड करे। हर दिन कुछ नया आप अपने लाइफ में स्पॉट करो, खोजो और उसे सीखने की कोशिश करो। लोकेशन के पास एनर्जी होता है तो अपना एक स्टडी टेबल सेट करो कि यहाँ पे हमको पढ़ना है, यहाँ पे हमको सुना है, जहां सुना है वहां पढ़ना नहीं है। क्योंकि प्लेस में एनर्जी रहता है। आप देखते हो ना, मंदिर में हम लोग जाते हैं तो कितना मेडिटेटिव नेचर का वहां पे वातावरण होता है। पहाड़ में जाते हैं तो कितना साइलेंस होता है। नदी के पास जाते हैं तो कितना चंचल हो जाते हैं, धारा समुद्र में उठता है गिरता है, उठता है गिरता है, ऐसे होता है। सिंगल टास्किंग बनो, ये विवेकानंद भी बोलते थे। हमेशा एक ड्रीम पे फोकस करो, अभी इस वक्त क्या करना है, और उसी चीज को फुल बॉडी से करो। अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है माइंड। यस, 70,000 थॉट्स आते हैं एक दिन में एक इंसान के जीवन में। सोचो 70,000 थॉट्स, फील करो आप 3 सेकेंड्स में आप थॉट्स बदल देते हो। हमेशा 3 सेकेंड के लिए ही आप प्रेजेंट मोड में रहते हो, फिर आप दूसरा थॉट को सोचने लगते हो। तो आप मंकी माइंड ना बनो, मॉन्क माइंड बनो। ठीक है, आप देखो सन जैसे देखो आप क्या हो और आपका दिमाग क्या है। आप एक सन हो और बहुत सारा जो क्लाउड्स आसमान में आते जाते रहता है ना, वैसे थॉट्स है, बहुत सारे क्लाउड्स की तरह है। हमेशा एक थॉट आएगा दूसरा थॉट जाएगा, एक आएगा दूसरा जाएगा। रिएक्टिव नेचर के नहीं बनो, रिस्पॉन्स नेचर के बनो, प्रोएक्टिव नेचर के बनो। मॉन्क हमेशा प्रोएक्टिव नेचर के होते हैं। पिछली किताब में भी हम लोग इस पे बात किए थे। ठीक है, फिर चेंज लाओ अपने जीवन में, अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल करो, क्योंकि जो आप यूज करोगे वही आप बनते जाते हो। आप कुछ अच्छा सुनो, कुछ अच्छा देखो, कुछ अच्छा बात करो, कुछ अच्छा शब्द इस्तेमाल करो किसी और के लिए। अगला हमारे पास टॉपिक है, चैप्टर है, वो है ईगो। ईगो का शुरुआत ही होता है आई, मी, माइन, आई, मी, माइन। इस चीज को कम से कम अपने जीवन में रखो और इसके विपरीत जाओ, विनयम, एकदम शांति से, ह्यूमिलिटी के साथ रहो। प्राइड नहीं लो। देखो, प्राइड ऑफ वेल्थ डिस्ट्रॉय वेल्थ, प्राइड ऑफ स्ट्रेंथ डिस्ट्रॉयज स्ट्रेंथ एंड प्राइड ऑफ नॉलेज डिस्ट्रॉयज नॉलेज। जो घमंड होता है ना, बहुत ही खतरनाक चीज होता है। अगर धन का घमंड है वो भी जाता है, स्ट्रेंथ का घमंड है, बल का घमंड है वो भी जाता है, और ज्ञान का घमंड है वो भी जाता है। तो किसी भी चीज पर आप घमंड ना करो। आप जो भी हो, आप अपने आप के अंदर सेटिस्फाइड रहो और हमेशा कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। दूसरों को प्रूफ करने की कोशिश ना करो। आप अपने आप में जो हो वो बेहतर हो, किसी और को प्रूफ कर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। यू आर हु यू आर, नो वन इज वॉचिंग यू। जब आप अकेले में हो, जब आप कहीं शांत में बैठे हो, वही आप रियल नेचर के हो।
हमेशा आप किसी को प्रूव करने के चक्कर में ना बनो। आप अपने आप को कंपैरिजन भी करना है तो ओशियन से कंपैरिजन करो, फिर आप बहुत छोटा महसूस करोगे। इस माउंटेन से कंपैरिजन करो, प्लैनेट से कंपैरिजन करो, इसके बाद राम से करो, कृष्ण से करो, स्वामी विवेकानंद से करो, आइंस्टीन से करो, न्यूटन से करो, टैगोर से करो, इसके साथ साथ अरिस्टोटल से करो। ऐसे लोगों को देखो, उनसे सीखो, उनके वर्च्यूज अपने लाइफ में अप्लाई करो। ईगो एक ऑब्स्टेकल होता है ग्रोथ में, जो कि आपको अकेला कर देता है, आपके ग्रोथ को हैम्पर कर देता है। प्रोडक्टिव बनना है तो ह्यूमिलिटी के साथ रहना होगा। सॉल्ट के तरह अपने जीवन को व्यक्त करो। जब बहुत अच्छा होता है तब वो अपना अपने आप को बड़ाई नहीं करवाता है, लेकिन जब कुछ भी बिगड़ता है, ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, तो सारा जो भी ब्लेम होता है सब अपने ऊपर ले लेता है। कीप एन आई ऑन योर ईगो, डिटैच फ्रॉम ईगो, बिल्ड कॉन्फिडेंस नॉट ईगो। अब देखो, स्मॉल स्मॉल विन्स करो, छोटे छोटे गोल बनाकर उसको जीतो, तब आप बड़े गोल को जीत पाओगे। कुछ बड़ा अच्छा करने के बारे में सोचो, बड़े बड़े ख्याल देखो, ड्रीम देखो। कॉन्फिडेंस होता क्या है और कॉन्फिडेंट होता क्या है? बीइंग योर बेस्ट वर्जन, दैट इज द कॉन्फिडेंस हु यू वांट टू बी। अगर आप जो बनना चाहते हो, जो कल होना चाहते हो, वो आज ही आप देख पाते हो, तो उसी को तो कॉन्फिडेंस बोलते हैं। आप अपने आप से ट्रूथफुलनेस के साथ हो, कुछ लोगों से ट्रूथफुल रह रहे हो, तो वही तो कॉन्फिडेंस है। मोटिवेशन, परसेप्शन, डेडिकेशन, यही सब तो मोटिवेशन, ये कॉन्फिडेंस है। यू आर नॉट सक्सेस और यू आर नॉट फेलियर, यू आर अ पर्सन एंड डोंट बिहेव लाइक आई एम अ फेलियर पर्सन, आई एम अ फेलियर पर्सन। ऐसा आप नहीं महसूस करो। एक बहुत बेहतर लाइन है कि आप अपने सक्सेस को दिमाग पे नहीं चढ़ने दो और अपने फेलियर को दिल पे नहीं आने दो। बीच बीच में रहो और बीच बीच में रहने की कोशिश करो। ब्रूस ली, आपको पता होगा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते थे कि आई नॉट फियर विथ अ पर्सन हु प्रैक्टिस 10,000 किक्स। जो 10,000 किक्स प्रैक्टिस किया है, मैं उससे नहीं मुझे डर लगता है। आई फियर फ्रॉम द पीपल हु प्रैक्टिस 1 किक फॉर 10,000 टाइम्स। जो एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस करके रहे हैं, उन्हीं से मुझे डर लगता है। आगे देखो, विजुअलाइजेशन हमारा टॉपिक है। मतलब आप कुछ ना कुछ सोचो, कुछ ना कुछ देखो, विजुअलाइज करो। आप वट एवर यू वॉन्ट टू बी, प्लीज इंटरनली प्लीज विजुअलाइज दैट थिंग। जो भी आप अंदर से हो, अगर उसको विजुअलाइज करोगे तो वो एक्सटर्नली भी आप बन सकते हो। अगर आप अंदर से रीच महसूस कर रहे हो तो आप बाहर भी रीच हो। अगर आप अंदर से इस बड़े से देश साम्राज्य के प्रधानमंत्री महसूस कर रहे हो तो कल आपका प्रधानमंत्री बनने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप अंदर से विजुअलाइज करो, महसूस करो कि यू आर गोइंग टू बी नेक्स्ट लीडर, यू आर गोइंग टू बी नेक्स्ट टॉपर, यू आर गोइंग टू बी नेक्स्ट बिलियनियर। ब्रेथ विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन का ये जो टॉपिक्स है, इस पे हम लोग बात कर लिए हैं। अगला हमारे पास टॉपिक है ग्रेटिट्यूड, द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल ड्रग। इसको बताया है थोड़ा सा हंसकर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड कैसे आता है? कृतज्ञता, इसका हिंदी में मीनिंग होता है। हमेशा फील करो अच्छा कि आपके पास नॉलेज है, एजुकेशन है, फोन है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, इतने सारे चीज हमारे पास हैं। आप वर्चुअस साइकिल को फील करो। आप ग्रेटफुल फील करोगे तो आपके पास ज्यादा ग्रेटफुलनेस महसूस होगा। अगर आप ग्रेटफुलनेस नहीं फील करोगे तो कुछ नहीं महसूस होगा। ग्रेटफुलनेस आपके मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इसके बाद अवेयरनेस, आपको बेटर इंसान बनाने की कोशिश करता है, आपके रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाता है। ठीक है, आप क्या किस चीज के लिए ग्रेटफुलनेस महसूस करते हो? इसके साथ जो भी आप महसूस करते हो उसके साथ साथ अगर आप प्लांट लगाते हो तो उसके लिए भी आप ग्रेटफुलनेस महसूस करो। इस कंट्री के लिए, इस पीसफुलनेस के लिए, यहाँ पे इतना शांति का वातावरण है इस हमारे देश में, कल्चर के लिए, फूड के लिए, लव के लिए, फ्रेंड के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, फ्रीडम के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, हेल्थ और माइंड के लिए भी आप ग्रेटफुल महसूस करो। जैसे आप देखो, ग्रेटिट्यूड आप अपने मदर से सीखो, वो कितना काइंड रहती है, स्पिरिट रहते हैं, उनके पास कंपैशन होता है, रेजिलियंस होता है, कॉन्फिडेंस और पैशन होता है आपके लिए। उनसे आप अपनी मम्मी से ये ग्रेटिट्यूड महसूस करो। रिलेशनशिप हमारा अगला टॉपिक है। रिलेशनशिप्स है एवरी पर्सन से जो भी आपका रिलेशन है, ये सिर्फ किसी प्रेम और प्रेमिका दो जोड़े की बात नहीं हो रही है। जितने सारे लोगों से आपका रिलेशनशिप है, हमेशा देने की भावना से रिलेशनशिप में जाओ, ना कि लेने की भावना से। इसके साथ साथ हर एक पर्सन अपने आप में एक दुनिया है, उसको एक्सप्लोर करो। ट्रस्ट, केयर, कंसर्न, कैरेक्टर, कंसिस्टेंसी, ये सारे रिलेशनशिप के पार्ट्स हैं और इन पे काम करने की आप कोशिश करो।
मेक योर ओन फैमिली देव। हम लोग की तो लाइक ग्रंथ में बहुत बार बात की गई है, वसुधा कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज आवर होम, द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। सो अपने पूरे दुनिया को अपना परिवार मानो, किसी से द्वेष, किसी से घृणा नहीं करो आप। देखो इसके बाद ट्रस्ट को बहुत तरीके से डिफाइन किया गया है। नेचुरल ट्रस्ट एक होता है कि कहीं किसी बस में आप बैठे हो तो ये बस इधर ही जा रही है, तो ड्राइवर से हो गया ये बस वहीं जाएगी ना, तो बोल दिया हाँ, तो आप विश्वास कर लिए। इसके बाद एक होता है कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रस्ट, लाइक ठीक है तो ठीक है, ठीक है तो ठीक है, ऐसा वाला कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रस्ट होता है। अगला होता है म्यूचुअल ट्रस्ट, जो आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो तो हम भी आप पे ट्रस्ट करते हैं। अगला होता है प्योर ट्रस्ट, नो मैटर व्हाट हैपेंस इन योर लाइफ, आई एम विथ यू ऑल द टाइम विथ लास्ट माइल एजुकेशन। आपके जीवन में कुछ भी हो जाए, लास्ट माइल एजुकेशन के साथ हम तो है ही हैं। ऐसे कुछ लोग आपके जीवन में होंगे, कितना भी आप फेलियर हो जाए लेकिन कुछ लोग आपके साथ खड़े रहते हैं, तो उन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ देखो, जो म्यूचुअल ट्रस्ट होता है बोथ साइडेड होता है, ठीक है। अट्रैक्शन और कनेक्शन के बीच में क्या अंतर है? एक फिजिकल अट्रैक्शन होता है कि लुक्स, बॉडी और स्टाइल्स में कोई अट्रैक्ट हो गया और उसके साथ वो रिलेशनशिप में चला गया, ये कुछ मोमेंट्स के लिए होता है। एक मटेरियल अट्रैक्शन होता है, सॉरी दिवाली के टाइम में तो बच्चे पटाखा छोड़ रहे हैं। एक मटेरियल अट्रैक्शन होता है जो कि जॉब, सक्सेस और होम, कार वगैरह देखकर लोग एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। एक इंटेलेक्चुअल अट्रैक्शन होता है जो कि कन्वर्सेशन, आइडियाज, कोई अच्छी अच्छी बातें कर रहा है तो उससे वो अट्रैक्ट हो गए और रिलेशनशिप में आ गए। एक इमोशनल अटैचमेंट होता है जो कि एक दूसरे के इमोशंस को समझता है, उसके फीलिंग्स को देखता है, समझता है, उसके साथ खड़े रहने की बातें करता है। एक स्पिरिचुअल अट्रैक्शन होता है और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है जो कि हर नो मैटर व्हाट हैपेंस एवरी टाइम ही और सी स्टैंड्स विद देम, लाइक उनका डीपर विजन होता है, डीपर बॉन्ड होता है। ये होता है हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ था, 75 सालों तक ये रिसर्च चला था और 268 अंडर ग्रेजुएट्स इस पे रिसर्च किए थे लगातार। और वो रिसर्च कर पाए कि जो लोग सक्सेसफुल है, जिनके पास मनी है, कार है, करियर है, हेल्थ है, सब कुछ है, वो ज्यादा नहीं खुश है। जिनके पास अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, अच्छे संबंधी हैं, वो ज्यादा खुश है अपने जीवन में। तो धन वगैरह तो कमाओ ही अपने जीवन में, लेकिन कुछ रिलेशनशिप्स भी कमाओ, कुछ अच्छे लोग की लाइक प्यार भी कमाओ आप अपने जीवन में। प्यार होता क्या है? ये अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे से, क्रिएटिंग न्यू मेमोरीज, गुड मेमोरीज होता है। इसके साथ डू समथिंग न्यू होता है, सर्व टुगेदर होता है, रीड टुगेदर होता है, लाइक मेडिटेट टुगेदर, एक दूसरे के लिए कुछ बेहतर करना, एक दूसरे के साथ बैठना, एक दूसरे के साथ थोड़ा समय अच्छे तरीके से बिताना, दूसरे के लाइक जब वो गुस्सा हो रहा है तो आप शांत होकर उसको काम करो, यही तो प्यार होता है। इसके साथ साथ सर्विस करो आप। सर्विस लास्ट चैप्टर है, लास्ट टॉपिक है, डू सर्विस। सर्विस किस तरीके का? आप लाइक कहीं फूड डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अपने साथ फूड लेकर चलो, बिस्किट्स का पैकेट लेकर चलो, जो हंग्री पीपल है उनको कभी आप खाना खिला दो, एक प्लांट आपने लगा दो अपने फील्ड में, अपने गार्डन में। ऐसे आप अपने धरती को सर्विस कर सकते हो। इसके साथ साथ आप किसी को पढ़ा दो, किसी के साथ थोड़ा दो बात अच्छा से कर लो, किसी को कहीं पे स्माइल कर उसके लाइक प्रॉब्लम्स को खत्म कर दो। ऐसे ही आप सर्विस कर सकते हो बहुत सारे चीजों को। लाइक एक लाइन है, आई क्राइड बिकॉज आई हैड नो शूज अंटिल आई मेट अ मैन हु हैड नो फीट। मैं तब तक रो रहा था जब तक मेरे पास कोई लाइक नया शूज नहीं था, नया जूता नहीं था, लेकिन जब मैं एक इंसान को देखा जिसके पास पैर ही नहीं था, तो मेरी लाइक जो भी सैडनेस थी वो सारी खत्म हो गई। कि ऐसे भी लोग हैं। आप अपने जीवन में एक हाईएस्ट पर्पस डिफाइन करो और पर्पसफुल जीवन जीने की कोशिश करो, ठीक है। सर्विस से हम लोग कनेक्ट होते हैं। उसके बाद ग्रेटिट्यूड हमारे अंदर आता है, कंपैशनेट होते हैं, कंपैशन बढ़ता है हमारे अंदर, हम लोग लाइक सेल्फ एस्टीम हमारा बढ़ता है। इसके साथ साथ हम लोग एक्स्ट्रा किसी के लिए करने के लिए प्रेरित होते हैं। हमारे जीवन में अभी 2-3 बड़ी चैलेंजेस हैं। हम लोगों को इलिटरेसी को खत्म करना है, जो कि हम लोग कुछ हद तक कर रहे हैं। इसके साथ साथ हंगर को खत्म करना है, जो भूखमरी है हमारे देश में वो भी हो रहा है। इसके साथ साथ चाइल्ड लेबर को खत्म कर रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये करना होगा। जो चाइल्ड लेबर है ये करना होगा, हम लोगों को सर्विस करना होगा दूसरों के लिए, समाज के लिए, एनजीओज के लिए, ग्रेटिट्यूड महसूस करना होगा अपने लिए कि हम लोग इतना अच्छा जीवन पा रहे हैं।
और यही ये बुक था कि हम अपने जीवन को और अच्छे तरीके से कैसे जी पाएंगे, मॉन्क वे में कैसे जी पाएंगे, पर्पसफुल कैसे जी पाएंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस बुक। आप बताइए ये बुक का रिव्यू कैसा लगा। हम जानते हैं, आई एम सॉरी कि ये जो हमारा रिव्यू है बहुत लंबा चला जा रहा है। हम लोग इसको इन द फ्यूचर शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सी यू नेक्स्ट संडे।